राजस्थान की सियासी परीक्षा से पहले सूबे के रहनुमाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुजरात चुनाव की है। अब इस चुनौती को सूबे के बेरोजगारों ने और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अब राजस्थान के बेरोजगार सूबे की अशोक गहलोत सरकार के मंत्रियों और विधायकों के नाक में दम करने को तैयार हैं, वो भी पड़ोसी सूबे गुजरात में। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं को गुजरात चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है, लिहाजा बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले नेता उपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात में लाए गए कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सामने प्रदेश के बेरोजगार युवा धरना प्रदर्शन करेंगे। उपेंद्र यादव ने गहलोत सरकार पर लखनऊ समझौते की पालना न करने का आरोप भी लगाया है। बेरोजगारों की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष और हमारा आंदोलन जारी है। कई बार मंत्रियों के साथ लिखित समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ और जब जयपुर में 22 गोदाम और शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगारों का आंदोलन हुआ, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया और आश्वासन दिया, लेकिन वो वादे आज भी अधूरे। जब वादे और वो आश्वासन, वो लिखित समझौता और वो लखनऊ समझौता हमने याद दिलाया, युवा बेरोजगारों की मांगों की पूरी करने की आवाज उठाई, तो बदले में लाठी और मुक्ति में मिले। इससे पहले हम लखनऊ गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि युवा बेरोजगारों का लखनऊ जाना अनुचित है, हम यहां सुनने के लिए तैयार है। एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहूंगा कि हमने सीएमओ में मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने के लिए समय मांगा, हमें समय नहीं मिला। अधिकारियों से वार्ता की, उन्होंने मांगे नहीं मानी। मंत्रियों से मिले, मंत्रियों ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब हमें मजबूर होकर एक बार फिर गुजरात चुनाव में, जहां कांग्रेस के, राजस्थान के जो कांग्रेस के बड़े नेता वहां कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, वहां प्रदेश के युवा हर जगह जहां कांग्रेस के तमाम नेता जहां रैली सभा और जहां वोट मांगेंगे वहां जाकर हम विरोध करेंगे। इसलिए विरोध करेंगे कि हमारे साथ समझौते किए गए, हमारे साथ आश्वासन दिए गए, वो मांगे आज भी अधूरी है, क्योंकि हमें मजबूरी में गुजरात जाने का ऐलान करना पड़ रहा है। और आज हमने ऐलान कर दिया है कि हम लोग खुलेआम कांग्रेस का गुजरात में विरोध करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार फिर अपील करना चाहूंगा, आप अभिभावक हैं, आपने लखनऊ गए तो आपने कहा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमें मजबूरी में एक बार फिर गुजरात जाने का ऐलान करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी अब इस समय न मंत्री सुनना, न अधिकारी सुनना, न आपसे मुलाकात हो पा रही है, न वो लिखित समझौता, न लखनऊ समझौता, कोई भी मांगे पूरी नहीं हो पा रही। कुछ मांगे तो ऐसी है जो अधिकारियों के स्तर पर निपट सकती है और कुछ मांगे मुख्यमंत्री जी आप चाहे तो पूरी हो सकती है। हम वाजिब मांगों के लिए जो सरकार ने आश्वासन दिया, जो बजट घोषणा पत्र में आपने डाला, आपने जो लिखित समझौता का, उन मांगों के लिए हमारी लड़ाई जारी है। हम लोग कभी भी सरकार विरोधी नहीं है, हम वाजिब मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हमारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, आप युवाओं को बुलाइए, वार्ता करिए, उनकी समस्याओं का निस्तारण करिए, हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे। हमें न लखनऊ जाने का शौक था, न गुजरात जाने का शौक है, हमें मजबूरी में जाना पड़ता है जब हमारी कोई नहीं सुनता। आज हम परेशान और दुखी होकर हमने गुजरात चुनाव में कांग्रेस का विरोध करने का ऐलान किया है। जल्दी ही हमारी युवाओं की फौज गुजरात कूच करेगी, जहां जहां राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं की सभा होगी।